अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और यहाँ पे हमारा बहुत ही हैवी सा जो है नाश्ता तैयार है। और जैसे कि बटर साथ ले लिया था बच्चों के लिए, और मैं भी खाती हूँ, ऐसी बात नहीं है। और ये साथ साथ केरी का मुरब्बा या कलौंजी कहते हैं कुछ लोग, तो वो जो है नाश्ते में मैंने रख लिया था। और क्योंकि ये ना पराठे के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, तो इस वजह से जो है अक्सर ही हम सब यही खाते हैं। और इसकी फुल रेसिपी जो है मैंने अपने कुकिंग के चैनल में शेयर किया है, अगर आपने नहीं देखा तो वहां से देख सकते हैं आप। और जैसे कि आजकल आप लोगों को पता ही है कि बच्चों के जो है समर वेकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप लोग बताइएगा कैसी एक्टिविटीज आपने अपने बच्चों के लिए तैयार करके रखा हुआ है, ताकि 2 महीने की छुट्टियों में बच्चे जो है घर पर बोर भी ना हो और कोई ना कोई काम करते भी रहे आपके साथ, और जो है कोई ना कोई एक्टिविटी में मतलब कि बिजी रहे। तो यहाँ पे जो है ना मैं साथ साथ खाना भी बना रही हूँ, और गर्मी इतनी तेज हो रही है कि कुछ जो है ना मुर्ग मुसल्लम खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता। और दिल चाहता है कि ठंडी ठंडी सब्जियां खाएं, लेकिन बात वही आ जाती है कि आपको जो है घर वालों का भी ख्याल रखना है। बच्चे और घर के दूसरे मेंबर भी ज्यादा सब्जियां नहीं खाते, तो इस वजह से वीक में मैं भी कुछ इस तरीके से करती हूँ कि 1-2 दिन सब्जी हो जाती है, फिर 1-2 दिन मुर्गी वगैरह ना गोश्त वगैरह मैं इस तरह से मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा शोरबा रखकर मैंने आलू और शोरबे वाली जो है ना तुरई की सब्जी ये बनाई थी। तो मैं आपके साथ ये कह रही थी कि जो है ना हमें अपने इन समर वेकेशन में, यानी कि बच्चों की छुट्टियों में, बच्चों को किसी ना किसी एक्टिविटी में घर पर भी रहकर हम लगा सकते हैं। क्योंकि आजकल गर्मी ऐसी कोई हो रही है कि आप जो है बाहर बच्चों को कम से कम भेजें, और बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जो कि घर पर ही रहकर बच्चे कर सकते हैं। तो फिर जो है ना मैं जैसे जैसे अपने बच्चों के साथ जो जो काम करूंगी इनके लिए समर वेकेशन में एक्टिविटीज वगैरह हम करेंगे, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी। क्योंकि मेरे जो है ना ज्यादा बड़े बच्चे तो है नहीं, आपको पता ही है। और इस उम्र के बच्चे जो होते हैं, जैसे कि 6 ईयर की मेरी बेटी है, तो ना हर टाइम ही कहती है कि इसे बहुत ये बोर हो रही है। और फिर मेरा बेटा भी कुछ ऐसे ही है कि 9 to 10 ईयर के बच्चे जो होते हैं वो भी ज्यादा हर बात में ही कह रहे होते हैं कि बस वो बोर हो रहे हैं। तो वो बोर ना हो, आपको फिर कुछ इस तरह की एक्टिविटीज में उन्हें मसरूफ रखना होगा। तो मैंने यही सोचा है, आगे इंशाल्लाह जब मैं उनकी एक्टिविटीज के लिए चीजें लेकर आ जाऊंगी ना, तो मैं वो आपके साथ व्लॉग प्रॉपर शेयर करूंगी, और किस तरह से हम जो है मैनेज करेंगे अपने बच्चों की जो समर वेकेशन। और अक्सर ऐसा होता है कि हम जो घर पे माएँ होती हैं वो यही गिला शिकवा कर रही होती है कि बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं तो बच्चों ने तंग करके रख दिया है। लेकिन ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। जाहिर सी बात है, पूरे साल जो बच्चों की भी टफ रूटीन चल रही होती है, बच्चों को भी रिलैक्स करने के लिए जो है ना टाइम मिलना चाहिए। तो इस वजह से जो है ना आप किस तरीके से उस टाइम को इनके साथ जो है ना स्पेंड करें। कोई गेमिंग जो जैसे कि होती है आजकल बच्चों के साथ हम खेल सकते हैं, तो वो भी आपने एक प्रॉपर टाइम रख लेना है। और कुछ स्टोरी की किताबें हो गई, बुक्स हो गई, और कुछ राइटिंग की बुक्स हो गई हैं, तो वो मैं इंशाल्लाह जब मैं लेकर आऊंगी बच्चों के लिए भी जो जो मैंने सोचा हुआ है, तो वो मैं आपको दिखाते हुए ही शेयर करूंगी। तो यहाँ पे मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि ना ये जो स्टैंड है ना, इसमें मैं ना ये आप देख सकते हैं हैंड वॉश और डिश वॉश की चीजें, सारी चीजें ये रखती हूँ। और जैसे कि बर्तन धोने की चीजें सामने ही होती हैं। तो ये जो है ना मैंने रमजान के टाइम पे, रमजान के महीने में इसकी क्लीनिंग की थी। फिर मुझे मैं ना ऊपर ऊपर से कपड़ा यानी कि फोम स्पंज लगा दे रही थी, डीप क्लीनिंग इसकी कर नहीं रही थी। तो ऐसे ही था आज, जैसे कि तुरई और आलू की सब्जी बनी थी, वो मैंने चढ़ा दिया था। तो इसके बाद जो है ना मैं फिर किचन का यही काम कर रही थी। और मोस्टली मैं ऐसे ही करती हूँ कि बहुत ज्यादा जो है ना मुझे अगर काम मैं एक दिन पकड़ लेती हूँ ना, तो बहुत फिर मेरा पूरा दिन जो है ना इसी काम में लग जाता है। तो इस तरीके से मैं ना कभी ये आप देख सकते हैं कि साबुनदानी हो गया किचन में, कभी ये कर लिया, कभी बर्तन का जो रैक होता है, स्टैंड होता है, वो उसकी सफाई कर ली। तो इस तरीके से मैं ना साइड साइड पे एक एक काम कर लेती हूँ। तो इस तरीके से मुझे जो है ना पूरे मंथ के लास्ट में ज्यादा बर्डन नहीं आता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छे से ये क्लीन हो गया था। तो इसे भी मैं रख दूंगी। और इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको कहना यही चाहूंगी कि जैसे कि हम बड़ों को भी छुट्टियों की ज़रूरत होती है, हम भी चाहते हैं कि हम भी ससुराल से छुट्टी ले लें, मैके चले जाएं, और या फिर नहीं तो अपनी मतलब कि सिस्टर वगैरह की तरफ निकल जाएं, कहीं ना कहीं जाएं, ताकि घर से हम फ्रेश हो जाएं, माइंड फ्रेश हो जाए हमारा। तो बच्चों को भी जो है ना, मैं बहुत पहले भी जब बच्चे थोड़े ज्यादा छोटे थे तो मैं भी परेशान हो जाती थी,
लेकिन अब जो है ना माशाल्लाह बच्चे इतने बड़े हो गए कि वो समझते हैं और चीज़ों को और एक्टिविटी को भी समझ जाते हैं, गेम्स भी खेल सकते हैं। तो वो जो है ना जैसे कि मेरे साथ भी अच्छा टाइम गुज़ार लेते हैं ना, बाहर समझे इतना नहीं कि बच्चों के साथ ही बाहर ही दोस्तों के साथ वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, मैं उन्हें अपने साथ ही मसरूफ़ कर देती हूँ, तो वो फिर अच्छे से अपना टाइम गुज़ार लेते हैं ना। तो पिछले साल भी मैंने ऐसे ही किया था और इस साल भी मैं ऐसे ही करूँगी इंशाल्लाह, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आपको भी आइडिया मिल जाए। मेरे बच्चे जिस एज के हैं, अगर आपके भी इन एज में बच्चे हैं, तो आप भी इस तरीके की एक्टिविटीज़ कर लीजिएगा। गेमिंग होती है बहुत सारी अच्छी-अच्छी और तो वो भी आप खेल सकते हैं बच्चों के साथ। तो इस तरीके से जो है ना बच्चे भी अपना जो समर वेकेशन होता है वो एन्जॉय कर लेंगे और आप भी जो है ना उनसे परेशान नहीं होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ना मेरे पास जो क्रीम व्हिप हुई हुई रखी हुई थी। लास्ट टाइम मैंने एक डिज़र्ट बनाया था और जो है साथ में जेली रखी हुई थी स्ट्रॉबेरी, तो मैंने फिर उन दोनों को मिला के ना एक मैं डिज़र्ट बना लूँगी। और यहाँ पे बिस्किट्स भी मैंने दिखाया था, वो भी लेफ्ट ओवर ही बची थी, तो ये चीज़ें ना काफ़ी टाइम तक बच जाती, तो ये फिर ज़ाया हो जाती, ठीक है। तो इस वजह से मैंने शाम के टाइम पे बच्चों को भी अपने साथ काम पे लगा दिया था, हम एक डिज़र्ट मज़ेदार सा बना लेते हैं। अब ये एज़ अ डिज़र्ट खा लें या फिर इसे जो है ना फिर बच्चों ने ऐसे ही किया कि अपने-अपने कप्स को ना फ्रीज़र में रख दिया था, तो इसका जो टेक्सचर है ना बिल्कुल आइसक्रीम जैसा ये बन गया था, क्योंकि थोड़ी-सी हार्ड हो गई थी जब ये। लेकिन इसे आप स्पून से भी एज़ अ डिज़र्ट के तौर पे यानी कि फ्रेश भी आप खा सकते हैं, तो बहुत ही टेस्टी ये बना था, बिल्कुल स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाला। तो ना चीज़ों को मैं इस तरह से यूटिलाइज़ कर लेती हूँ, कोई ना कोई छोटी-सी सिंपल सी रेसिपी ही बन जाती है, लेकिन वो यूज़ में आ जाती हैं चीज़ें, वेस्ट नहीं होती। उम्मीद करती हूँ आज का मेरा व्लॉग ये आपको अच्छा लगा होगा और मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।